सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर के लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। आप जैसे जातक एक प्रकार से इंडिपेंडेंट वर्क करके ही अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा ग्रोथ या सेटिस्फाइड हो पाते हैं। किसी के अंडर में इतनी ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी नहीं रह पाती है अगर कोई भी काम करें तो। बाकी यहाँ देखा जाए तो फिंगर के बीच में जो ये गैप मेंटेन हो रहे हैं, ये भी इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को, ओपन माइंडेड पर्सन रहने की योगों को और थोड़े ज़िद्दी स्वभाव को भी व्यक्त करता है। इसके कारण आपके अंदर खर्चीलापन बहुत ज़्यादा ये देगा। खर्चों पर नियंत्रण आप जैसे जातकों में बहुत कम होता है। पैसा बहुत जल्दी हाथ से फिसलने वाला रहता है। आपको पता भी रहेगा कि कितना जो है आपको यहाँ पर खर्च करना है, किस प्रकार से जो है पैसे को बचाना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी के साथ बाहर निकल गए या किसी भी वे में खर्च की बारी आई तो सबसे पहले आप ही जो है आगे बढ़ेंगे सारे लोगों के बीच में। तो ये सेविंग के मामले में सही नहीं माना जाता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को यही एडवाइस किया जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट किया करें, छोटे मोटे लेवल पे ही सही, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना, फिक्स डिपॉजिट करना या कहीं ना कहीं पैसा फंसाना ज़्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहता है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे तो आपके फिंगर के बीच में जो गैप मेंटेन यहाँ पर हो रखा है, ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको केयरलेस टाइप ऑफ नेचर भी देगा। मेरा बात का बुरा मत मानिएगा। केयरलेस टाइप का मतलब ये होता है कि कोई भी जो काम है वो बहुत ज़्यादा ही टाल मटोल देरी के साथ फिर देखने को मिलता है। इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट वे में या इतने अच्छे पंचुअलिटी के साथ नहीं देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति या चीज़ों को संभाल कर रखना, यही छोटी मोटी चीज़ें जो है इनकम्प्लीट वे में या प्रॉपर वे में आपकी लाइफ में नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ सेवरल रेमेडीज़ के द्वारा ये सारी चीज़ें सही भी हो जाती हैं, इसलिए चिंता करने वाली बात ऐसी कुछ है नहीं। इसके अलावा लिटिल फिंगर के लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट में थोड़ी कमी आती है। अपने बात को इतना स्पष्टता से दूसरों के सामने नहीं रख पाते, खासकर स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर के सामने। थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना या स्टेज फेयर होना, इन सारे योगों को दर्शाता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ दोनों तकरीबन यहाँ देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छा रिकमेंड हुई है, जो कि एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। आप जैसे जातक लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पर आपको रिस्क टेकर ऐसे बनाएगा जैसे जेब में 5 रुपये है, लेकिन रिस्क लेने की बारी है कि लाखों में तो ले लेंगे, क्योंकि हिम्मत, हौसला, जुनून ये बहुत अच्छा देता है और बहुत अच्छी क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देने वाला रहता है। समाज में मान प्रतिष्ठा अच्छा मेंटेन कर पाने में सक्षम रहता है। आपका सेकंड फिंगर भी टिल्टेड है, फर्स्ट फिंगर भी टिल्टेड है। ये थोड़ी वैरागी की भावना भी देता है, जिसके कारण भीड़ भाड़ से अलग रहना, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना या एकांत प्रिय स्वभाव होना। इसके अलावा धर्म कर्म के कार्यों के प्रति रुचि भी बढ़ता है और ये जो गुण विज्ञान है, यानी जो रहस्यमय विद्या है, इन सब के प्रति भी आपको आकर्षण जो है महसूस होने वाला रहेगा और इन सब के प्रति भी ज्ञान अर्जित कर पाने में आप सक्षम देखने को मिलेंगे। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, वहीं हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को ये यहाँ सर्वप्रथम दर्शा रहा है। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना बेसिक नेचर में रहेगा। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये थोड़ा सा रिश्तों में तनाव भी देती है, लेकिन सीधी खड़ी रेखाएं आपको रिश्ता अच्छा मेंटेन करवा के रहेगी, तो इस कारण से ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ एक जीवन में अच्छा लॉयल फ्रेंड बनाइए या अच्छा रिश्ता बनाइए, जिससे आप अपने मन की सारी बातें कह सकें। देखिएगा उसके बाद आपके जीवन में किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और जीवन में बहुत ज़्यादा संतुष्टि भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वो लॉयल फ्रेंड भी मिल पाना जीवन में थोड़ा मुश्किल देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए थंब के साइज़ के बारे में, तो थंब का साइज़ यहाँ पर कुल मिलाकर के सशक्त और मजबूत है। इस प्रकार का थंब देखा जाए तो ये एक प्रकार के हठी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जो ठान लिया वो चीज़ करके ही दिखाना है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो यहाँ जो थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर मांसल कम हो रहा है, तो इस कारण से समय परिस्थिति के अनुसार और
बहुत ज़्यादा डिसीज़न लेना और उसमें भी बहुत जल्दी चेंजेस कर लेना, इन सारे योगों को दर्शाता है। क्योंकि एटीट्यूड और मेंटेलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है एक्सेप्ट करने की सक्षमता आ जाती है, जिसके कारण किसी एक चीज़ पर एक प्रकार से देखा जाए तो ज़्यादा लंबे समय तक अड़िग नहीं रह पाते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके फेट लाइन पर भी पड़ा है, अब इस पे आएंगे तो बताएंगे। बाकी एक पॉजिटिव साइन यहाँ थंब के ऊपर है, वो है आपका यव का चिन्ह। यव का चिन्ह होना गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए भी जाना जाता है। पूर्वा अनुमान या आभास लगने के योगों को दर्शाता है। ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ तब सकती हैं जब आप मेडिटेशन करें या रेगुलर बेसिस पे पूजा पाठ करें, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में आपकी पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। सेकंड फीलिंग्स की लेंथ अच्छा है, लॉजिकल पावर अच्छी है। लॉजिक लगा के जो भी काम करेंगे, दूरदर्शिता रख करके उन सारे कार्यों से निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। पाम का साइज़ लंबाई में बहुत अच्छा इंडिकेट हो रहा है जब इस प्रकार का योग बनता है। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पर आपके इंस्पिरेटिव, मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण जीवन के प्रति आकांक्षाएं, उपेक्षाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एम्बिशियस नेचर को जो है देखने को ज़्यादा मिलता है, यानी ऊंची सोच। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से देखें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ विकसित कुल मिलाकर के ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा दोनों पहुँची हुई है, जो कि यहाँ पर आपके एक प्रकार से सिंपैथेटिक नेचर को दर्शाता है। आप जैसे जातक दूसरों का दुख दर्द नहीं देख पाते हैं और खुद से जितना हो सकता है दूसरों का सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को ये यहाँ दर्शाता है। माइंड लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है, ये आपको एम्बिशियस नेचर के साथ साथ अच्छा खासा लर्निंग कैपेबिलिटीज़ भी देगा, जिसके कारण कुछ ना कुछ सीखते रहना या अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, इन सारे योगों को दर्शाता है। तो जुपिटर देखा जाए तो ऐसा जो जुपिटर है, ये जीवन में तमाम तरह के सुख सुविधाओं को भी व्यक्त करता है। तो जीवन में सुख सुविधा की किसी भी वे में कोई भी आपके कमी नहीं रहने वाला है। वही बात करें आपके शनि की, तो शनि का क्षेत्र यहाँ विकसित ठीक है, लेकिन शनि पे कोई रेखा नहीं है। विकसित होना यानी ये मेहनती स्वभाव को दर्शा रहा है, परंतु रेखा ना होना इट मीन संतुष्टि जीवन में नहीं मिल पाता है, इन सारे योगों को दर्शा रहा है। अब जो भाग्य रेखा है वो स्टार्ट कहाँ से हुई? चंद्र से। स्टार्ट होते ही रुक गई, फिर स्टार्ट हुई उम्र तकरीबन 21-22 में, फिर ये उम्र तकरीबन आते आते यानी 32-33 तक आते आते रुक गई। फिर भाग्य रेखा प्रारंभ हुई और ये ऐसी ही कमज़ोर चल रही है। फिर ये इसका रुकना वापस से शुरू हो गया उम्र 37 और 38 में, और ये फाइनली जो रुक गई है वो उम्र 41 में। फिर भाग्य रेखा कोई भी नहीं है, फिर अचानक एक स्टार्ट हुई उम्र 47 में, फिर वो 53 में रुक गई। तो ये भाग्य रेखा का चलना रुकना ये सही नहीं माना जाता है। ये दर्शाता है कि आप कोई भी काम शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन किसी भी काम का प्रॉपर एंडिंग हो नहीं पाता है। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके सूर्य के क्षेत्र पर क्रॉस का साइन आ गया है। जब ऐसे क्रॉस का साइन आता है तो किसी भी काम में मन नहीं लगता है, मन बहुत जल्दी विचलित होने लगता है, बेचैनी महसूस होने लगती है, कोई भी काम का क्रेडिट नहीं मिल पाता, या कोई भी काम का रिजल्ट भी नहीं आता है। इसीलिए करियर के रिगार्डिंग, खासकर जॉब के रिगार्डिंग, ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वर्क करना ज़्यादा सही रहता है, अथवा सूर्य के उपाय करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तभी हर काम में सफलता मिल पाती है, हर काम का प्रॉपर एंडिंग हो पाता है, जीवन में संतुष्टि, नाम, इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी और अच्छा धनार्जन, ये सारी चीज़ें फिर बढ़ने लगती है। हालांकि सूर्य रेखा हाथ में है तो ये इस बात को ज़रूर डिनोट करता है कि आपने जीवन में संघर्ष बहुत किया है, क्योंकि जिस किसी के भी हाथ में सूर्य रेखा, ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष की कमी नहीं होती है। ये संघर्ष आपको निश्चित तौर पे सफलता की ओर लेकर के जाएगा, लेकिन उसके पहले जो परिश्रम रहेगा, मेहनत रहेगा, या जो तपस्या रहेगी, वो कुल मिलाकर के अभी भी जीवन में चल रहा है। तो इस कारण से अभी तो देखा जाए तो भाग्य का रेखा जो है मजबूत है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। लेकिन उम्र तकरीबन 38 के बाद में जो है थोड़ा दिक्कत यहाँ दिख रहा है, इसीलिए अभी से ही सूर्य के उपाय करेंगे तो इस कारण से करियर में कभी भी कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी आने की जो बला है वो टल जाएगी, और फिर संतुष्टि भी हर काम में मिलने लगना, उन्नति होने लगना, सहयोग पर्याप्त मात्रा में मिलना, सब चीज़ प्रारंभ अच्छा हो जाएगा। सूर्य के ऊपर देखा जाए तो सूर्य का क्षेत्र विकसित ठीक है, उसमें कमी नहीं है। सूर्य की रेखा भी मल्टीपस लाइन में है, जो कि कन्फ्यूज़न ज़्यादा देती है, जिसके कारण डिसीजन प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, क्योंकि व्यक्ति का रुझान ध्यान हर क्षेत्र में होता है। आप जैसे जातक हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाते हैं और एक से ज़्यादा काम एक ही समय में करते हुए भी पाए जाते हैं, इसीलिए सारे काम कहीं ना कहीं बिखरे हुए, अव्यवस्थित ढंग से देखने को मिलता है। इस सूर्य रेखा में चिंतित ना होएं। आपकी बहुत अच्छी एक बात है कि ये सूर्य रेखा अंततः आपके बुध और
सूर्य के बीच में चल गया है, जिसके कारण ये खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करवाता है। प्रॉपर्टी बहुत अच्छा ये इंडिकेट करता है, स्ट्रगल चाहे जितनी भी अभी कर रहे हो, लेकिन संतुष्टि और प्रसिद्धि समृद्धि जीवन में अवश्य आपको मिलेगा, थोड़ा देरी से ही सही। इसीलिए ये सूर्य रेखा अंततः रिस्पॉन्स बहुत अच्छा करेगा। तो बेफिक्र रहिए, धनार्जन भी अच्छा होगा, परंतु अभी सूर्य के उपाय करना ज़्यादा यहाँ ज़रूरी है। मरकरी माउंट यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है। मरकरी माउंट जब डेवलप्ड हो तो ये कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करता है। बाकी देखा जाए हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा यहाँ से निकलते हुए आपका विष्णु सिंबल बनाया हुआ है। विष्णु सिंबल की आकृति दर्शाती है कि शुरुआती जो जीवन रहता है वो थोड़ा टफ रहता है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के साथ देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे वैसे ग्रोथ या सक्सेस भी अच्छा देखने को मिलता है। अब यहाँ देखेंगे तो विष्णु सिंबल की आकृति एक प्रकार का दोष को भी दर्शाती है। अगर कभी भी गलत सोर्स से अर्निंग करी या गलत अपना नज़रिया रखा या फिर गलत या नेगेटिविटी सोच में रखी किसी भी वे में, चाहे अपने लिए या किसी और के लिए भी, तो ये विष्णु सिंबल कभी भी व्यक्ति को ऊपर नहीं बढ़ने देता है। इसीलिए आपको सकारात्मक सोच रवैया अपना रखना ही होगा, और बहुत तबीयत की मेहनत जीवन में विष्णु सिंबल कराता है, तब जाकर के भाग्य उन्नति करवाता है। तो मेहनत में भी कभी कमी नहीं लानी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से जो हृदय रेखा से रेखा नीचे आ रही है, ये सेटबैक्स को इंडिकेट करता है, जिसके कारण अपनों से धोखा मिलना या मिसगाइड मिसयूज़ होना वैसे योगों को भी थोड़ा दर्शा रहा है। इसलिए उम्मीद दूसरों से कम रखें। हालांकि ये जो रेखा रुकी है शनि पर रुकी है, जिसके कारण पूरा रुझान ध्यान जीवन में मनी के ऊपर होता है, लेकिन ओवरलैप करके जो एक रेखा यहाँ पर गुरु तक पहुँच रही है, ये इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण अब आप दिल से ज़्यादा सोचने लगेंगे, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय अपने जीवन में लेने लगेंगे, जिसके कारण दूसरों के प्रति दया करुणा ये सारी चीज़ें भी बढ़ती हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो सॉफ्ट हार्टेड पर्सनैलिटी को ये यहाँ दर्शाता है। बस यही दिक्कत रहेगा कि थोड़ा अपना इमोशंस फीलिंग्स दूसरों को जल्दी शो नहीं कर पाएंगे, दैट्स इट। बाकी यहाँ पर देखा जाए माइंड लाइन के बारे में, तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है आपके लाइफ लाइन से, जो कि ज़िद्दीपन को ज़्यादा यहाँ पर व्यक्त करता है। आप जैसे जहाँ तक एक बार जो बात की जिद कर दी, अब चाहे दुनिया इधर के उधर हो जाए, अब वो आप अपने बात से नहीं हिलेंगे और अपना ज़िद का हर काम पूरा करेंगे। यानी थोड़ा मनमोजी किस्म का नेचर भी देता है, इसीलिए आपकी भाग्य रेखा सिर्फ और सिर्फ माइंड लाइन पर ही आकर के रुकी है। तो नॉर्मली ऐसे जहाँ तक अपना खुद का भाग्य अपने खुद के निर्णय के कारण भी कमज़ोर करते हुए पाए जाते हैं। मेरे किसी भी बात से आघात मत होइएगा, ना ही एक प्रकार से जो है ख़राब महसूस करिएगा। हस्तरेखा में ये सारी जानकारी प्राप्त करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप इन सारी दिक्कत परेशानी अगर रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ ये बात सच है, ये हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को बड़ी सरलता से सही भी कर सकते हैं। इसीलिए आने वाला जो कल है बहुत ज़्यादा आपका अच्छा हो, इसीलिए ये सारी बातों पर गौर करना या इन सारी बातों को सीरियसली लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस माइंड लाइन में सबसे अच्छी बात यह है कि ये माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, जिसके कारण ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक टू द पॉइंट बात करना या सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और मेमोरी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझने की सक्षमता भी अच्छी रहती है, और चाहे जीवन में चाहे कितना भी तकलीफ परेशानी क्यों ना आ जाए, हर मुसीबत परिस्थिति का सामना बहुत डट करके हिम्मत जुनून हौसले के साथ कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। इस मस्तिष्क रेखा में कुछ हल्की हल्की सी शाखाएं ऊपर की ओर भी उठ करके आ रही हैं, जो दर्शाती है कि आप खुद के निर्णय से भी जीवन में उन्नति करेंगे। उम्र 25 में, उम्र 28 में, 27-28 में, उम्र यही जो अभी चल रहा है आपका 35 में, और उम्र जो है तकरीबन लेटर एज में ये निकले बायफोर्क हुआ है, लेकिन तब भी ये मेंटेलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, अच्छा माना जाता है ये। लाइफ लाइन में देखेंगे तो लाइफ लाइन में पूरा का पूरा इसमें जो डिस्टर्बेंस है वो आपको चल रहा है। उम्र यहाँ पर तकरीबन 30 तक, 30 के एज तक यहाँ पर पूरी जीवन रेखा उथल पुथल के साथ चल रही है, जिसका कारण ये स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानी, घरेलू जीवन में जो है नकारात्मकता, घरेलू परेशानी, मानसिक तनाव, जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव, कष्ट, इन सारे योगों को दर्शाता है। परंतु वही है कि तिनके का सहारा है कि जीवन में आपके सहयोगी रेखा बहुत पहले से चल रही है। इस प्रकार की सहयोगी रेखा को देवदूत रेखा कहते हैं। जब हाथ में ये रेखा हो तो करोड़ों दोष हथेली के ये ख़त्म कर देता है। क्यों? क्योंकि आपको जीवन में हमेशा दूसरों का सहयोग मिलेगा जब जब आपको ज़रूरत रहेगी। देवदूत रेखा का मतलब ये होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है। जितना भी ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो भी आपका दूसरे लोगों के सहयोग के कारण पूर्ण होने वाला रहेगा। इस प्रकार की रेखा को अदृश्य शक्ति के रूप में भी मापा जाता है, जिसके कारण कोई ना कोई शक्ति रहती है जो हमेशा प्रोटेक्ट करके चलती है, जिसके कारण कभी भी पूरी तरह गिरने नहीं देती है, बचा लेती है बार बार। इसीलिए आपको यहाँ पर
विष्णु जी की आराधना करना या शिव जी की आराधना करना बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाला रहेगा, खासकर शिव जी की। इसके अलावा यहाँ देखें तो लाइफ लाइन में जो प्रॉपर स्टेबिलिटी तो अभी आना स्टार्ट हुआ है। अभी आपको 34-36 के एज में यहाँ देखेंगे तो फिर स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हुआ है, और फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपके बाहर की रेखा झुकने लगी है, जिसके कारण अब जीवन में यात्रा का सुख भी भरपूर अच्छा मिलेगा। अंदरूनी मंगल विकसित कम है आपका, जिसके कारण ये स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव स्टेमिना एनर्जी को थोड़ा कम भी कर देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमज़ोर होती है, परंतु बाहरी मंगल विकसित ठीक है, जिसके कारण मानसिक रूप से बलवान है। शुक्र का क्षेत्र ऐसा जो विकसित है, ये जीवन में सुख सुविधाएं देता है, परंतु जो शुक्र पर अगर ये तिल है तो ये पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाता, जिसके कारण पारिवारिक कष्ट, झंझट, दिक्कत, परेशानियाँ और दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव, और एक प्रकार से देखा जाए तो गुप्तांक के रिगार्डिंग भी तकलीफ परेशानी देखने को मिलता है। अगर ये तिल है तो इन सारे प्रभाव को आप देख रहे होंगे। तिल नहीं है तो फिर डरने वाली कोई भी ऐसी बात यहाँ नहीं है। अगर तिल है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें ताकि इसके रिगार्डिंग में उपाय आपको दे सकूँ। यहाँ पर जितनी भी सीधी खड़ी रेखा है ये अपॉर्चुनिटीज़ जीवन में अच्छा देती है, परंतु यहाँ की जो आड़ी रेखा है फिर अनावश्यक चिंताओं को दर्शाती है, जो फैमिली प्रेशर के द्वारा बनता है। चिंताएँ कहीं ना कहीं जीवन में आपके है ही, परंतु हम इंसानी जो जीवन है इसमें संघर्ष के सिवा कुछ नहीं है। संघर्ष करके ही हमें आगे बढ़ना है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उपाय के द्वारा ये सारी जो गतिविधियां हैं इसको सही किया जा सकता है। यहाँ से रेखा निकल के जो आपकी चंद्र पर आ रही है इसे विया लाइसा कहा जाता है, जो एक प्रकार के एडिक्शन को और पेट संबंधी भी थोड़े कष्ट, दिक्कत, परेशानी को पाचन तंत्र के रिगार्डिंग भी दर्शाता है। इसके अलावा देखा जाए तो चंद्र की जो भाग्य रेखा निकली हुई है ये क्या करेगी, आपको मदर सपोर्ट अच्छा देगी। आप जैसे जातक सुन सबके लेंगे, करेंगे मन के, और मन का ही करके संतुष्टि भी मिलेगा। जन्म स्थान से दूर भाग्य उन्नति होगा, आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ होता है, लेकिन उसके लिए जो है थोड़ा सा आपको अपने शनि के लिए भी और सबसे मेन तो सूर्य के लिए यहाँ पर काम करना होगा, ताकि आपके हर काम में उन्नति और परफेक्शन अच्छा देखने को मिले। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपके लेफ्ट पाम के विषय में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी देखेंगे आप अपने फेट लाइन में कि फेट लाइन बहुत अच्छी चल रही है। कब तक? उम्र 38 तक, फिर उसका धीरे धीरे कमज़ोर होना ये शुरू हो गया है। मस्तिष्क रेखा में बहुत बड़ा एक चेंजेस आया है। पहले मस्तिष्क रेखा ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन उम्र तकरीबन यहाँ आपके 23 और 24 के एज के बाद में सीधे के सीधे ये रेखा एकदम स्ट्रेट चलने लग गई है। इसके पहले तक क्या था कि लाइफ में इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, हवा में उड़ते रहते थे, लेकिन 23 के एज के बाद में लॉजिकल बातें करने लगना, लाइफ में सीरियस होने लगना, कर्म के प्रति रुझान, ध्यान बढ़ना, इन सारे योगों को दर्शाता है। और यहाँ पर भी देखिए कि कितनी सारी यहाँ पर सहयोगी रेखा चल रही है, तो सहयोग हमेशा जीवन में दूसरों का मिलेगा, जिसके कारण भाग्यशाली आप बने रहेंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।